सभी को अराबिका का सलाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हो ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज और हमारा चल रहा है स्किन का चैप्टर। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ब्लीच की एक ऑलरेडी क्लास दे चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ब्लीच एग्जैक्टली होता क्या है। और ब्लीच जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पार्लर के कोर्स में सीखने के लिए, क्योंकि ब्लीच हम हमेशा फेशियल में क्लीन अप में देते ही देते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लीच अच्छे से नहीं किया और ब्लीच के बारे में कुछ बारीकियां होती हैं जो हम पार्लर में उन बारीकों को हमने भी सीखा है अपने टाइम पर जब हम पार्लर का कोर्स सीख रहे थे। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि सेंसिटिव स्किन पर आप किस तरीके से ब्लीच कर सकते हैं और आपको किस तरीके से ब्लीच देनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ब्राइड है, जो दुल्हन होने है, और आप वैसे तो अपने क्लाइंट की अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो मना भी कर सकते हैं ब्लीच देने के लिए। लेकिन अब किसी की शादी है तो या कुछ ऐसा फंक्शन है कि भाई उनको ब्लीच देना ही पड़ेगी, तो आप किस तरीके से दे सकते हैं, ये मैं आज आप लोगों को राज यहाँ पर खोलने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को ये जो मेरी क्लासेस हैं और ये जो मेरी मेहनत है वो पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है मुझे और ज्यादा काम करने के लिए और ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो घंटी का बटन है वो जरूर दबा दीजिएगा। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी आप क्या पार्लर का कोर्स फ्री में सिखा रहे हैं, अगर हम सब्सक्राइब करेंगे तो क्या हमारे पैसे लग जाते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल फ्री कोर्स है। अगर आप सब्सक्राइब का बटन या बेल आइकन दबा देंगे तो आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और आप लाखों की चीज बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट और हम समझते हैं कि ब्लीच हम किस तरीके से कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन पर। इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि हमें ब्लीच किसको नहीं देना होता है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। दोस्तों जिनकी ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है, ओपन पोर्स जिनकी बहुत ज्यादा दिख जाते हैं, जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको ओपन पोर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर उनके थोड़े बहुत है ओपन पोर्स तो ऑफकोर्स आप उन्हें ब्लीच दे सकते हैं। लेकिन अगर भर भर के उनके पूरे फेस पर ओपन पोर्स हैं तो आपको उन्हें बिल्कुल भी ब्लीच रिकमेंड नहीं करनी है, ना ही देनी है। सेकेंडली, अगर आपकी क्लाइंट के बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, थोड़े बहुत पिंपल्स हो तो चल सकता है, लेकिन कुछ इस टाइप के पिंपल्स होते हैं जिनमें पस होता है, जो रेडनेस वाले जो पिंपल्स होते हैं उन पिंपल्स पे आपको कभी भी ब्लीच नहीं लगानी है गाइस। ये बात आप लोग खास तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि मेरा भी पार्लर है और कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है वो कहते हैं कि नहीं हमें तो ब्लीच करानी ही करानी है और उनके कई बार ऐसे दाने होते हैं, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर पे शो करती हूँ, कुछ इस तरीके के जो पस वाले दाने होते हैं उनमें अगर आप ब्लीच लगा देंगे ना तो वो पस वहीं के वहीं फूट सकता है और उनके पूरा फेस डैमेज हो सकता है। अब वो ब्लीच कराने आए हैं आपके पार्लर पर अच्छे दिखने के लिए, गोरे दिखने के लिए, या अपने जो अनचाहे बाल हैं फेस पर उसको ढकने के लिए, पता लगा कि उनकी स्किन और ज्यादा खराब हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा आपका जो क्लाइंट है वो पहले तो आप उनको मना ही करिए, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं कि नहीं हमें ब्लीच कराना ही कराना है, आप तो करिए आप तो करिए, तो फिर आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि जहां जहां उनके पिंपल्स हो रहे हैं वो जगह छोड़कर आप यहाँ ही पर ज्यादातर बाल होते हैं, हमारी हेयर लाइन होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ज्यादातर हमारे जो एक्स्ट्रा जो हेयर होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, तो आप वहां लगा दीजिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि पूरे फेस पे उनके पिंपल्स हैं तो आप उन्हें साफ मना कर दीजिए कि उनकी स्किन खराब हो सकती है। सेकेंडली, अगर किसी के आप लोग इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों कि अगर किसी की स्किन जरा सी भी जली है कहीं पर उसी टाइम, जैसे कभी बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि खाना हमने बनाया और कभी कभी तेल का छींटा लग गया या कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा जल जाता है। और अगर उस जले पॉइंट पे उसी टाइम वो अगर आपके पास आ जाते हैं कोइंसिडेंटली कि आप ब्लीच और फेशियल कर दीजिए, तो आप बड़ा ध्यान से स्किन को देख लें, उसके बाद ही ब्लीच करें। अगर कहीं पे जला है या कहीं चोट लगी है तो आप उस जगह को, उस पार्ट को छोड़कर ही ब्लीच करना, अदरवाइज वहां पर उनका स्पॉट रह सकता है। अगर आप एक तो जलेगा तो चलेगा है ही, एक्टिवेटर की वजह से जल वहां पे उनको ऐसे इचिंग होने लगेगी फेस पर और जलने लगेगा, इसके बाद उनको वहां पे स्पॉट भी रह सकता है।
तो इन बातों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है जब भी आप ब्लीच देंगे अपने क्लाइंट को। तो आप लोगों को यहाँ पर ये सिखाती हूँ कि हम ब्लीच बनाते कैसे हैं। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगाती जा रही हूँ। हमेशा आप याद रखिए कि अगर आप सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच कर रहे हैं तो एक्टिवेटर बहुत ज्यादा कम डालना है। जो एक्टिवेटर का काम होता है वो आपके जो बाल होते हैं उनको आपकी स्किन टोन से मिला देता है। तो एक्टिवेटर आपको हमेशा इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि बहुत ही पिंच आपको डालना है। अगर आप क्रीम 1 स्पून ले रहे हैं तो बिल्कुल हाफ आपको यहाँ पर ब्लीच डालना होता है और उसको अच्छे से मिक्स करना होता है। इस चीज का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि जब भी आप ब्लीच बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आप कुछ देर के लिए उसको रख दीजिए। रखने से क्या होता है, जो एक्टिवेटर होता है वो थोड़ा सा फूलता है और उसका जो काम होता है, जो उसका जो असल काम है वो बहुत अच्छे से वो कर पाएगा जब वो आपकी स्किन पर लगेगा। तो उसको थोड़ी देर के लिए एक दो सेकंड आप एक मिनट के लिए आप उसको कम से कम 1 मिनट के लिए आप रख दीजिए, जब तक आप अपने क्लाइंट का अच्छे से फेस क्लीन कर लीजिए। क्लीन करना फेस को बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्लीन आप ऐसा मत करना कि बस क्लाइंट आया और आपने बस ब्लीच लगा दी, क्योंकि उनके फेस पर डस्ट हो सकता है। तो अच्छे से पहले आपने क्लीन कर लिया और उसके बाद आप क्लीन फेस पर ब्लीच को अप्लाई करेंगे। ब्लीच हमेशा ना तो बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं हम फेस पर और ना ही बहुत ज्यादा कम अप्लाई करते हैं। बस इस तरीके से अप्लाई करते हैं जैसे हम एक पैक अप्लाई करते हैं ना, आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर लेंगे। हमेशा आईब्रो को छोड़ देंगे जहाँ, क्योंकि अगर आप आईब्रो के पास भी लगा दोगे ना तो फिर वहां पर क्या होगा, आईब्रो भी ब्राउन हो सकती है। और यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा बाल है अगर आपके क्लाइंट के इस जगह पर, तो आप इस जगह पर बहुत ही हल्का हल्का ब्लीच लगाए। नहीं तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोगों के एकदम भूरे भूरे से लगने लगते हैं बाल, जो कि धूप में फिर बहुत बेकार लगते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद आंखों का इधर का कॉर्नर छोड़कर आप पूरे फेस पर ब्लीच लगा दीजिए। लिप्स को भी छोड़ देंगे। अब आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट ब्लीच को अप्लाई करके रखना होता है और बीच बीच में आपको चेक करते रहना होता है कि क्लाइंट का जो हेयर्स हैं वो उनके स्किन का मैच यानी कि ब्राउनिश हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर 10 से 15 मिनट्स के पहले, कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट का जल्दी ब्लीच काम करने लगती है, तो आप उसको जल्दी से क्लीन कर दीजिए। और अगर किसी की बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बोला था कि सेंसिटिव स्किन की बात कर रहे थे, तो आपने ब्लीच अप्लाई किया, उनके पिंपल्स नहीं है, ओपन पोर्स भी नहीं है, बट स्टिल उनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, जैसे कि मेरी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, मुझे पिंपल्स नहीं है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मेरी सेंसिटिव स्किन है। तो जब भी मैं ब्लीच करती हूँ या किसी पार्लर में कराती हूँ या अपने पार्लर में कराती हूँ, तो हमेशा मैं यहाँ ये वाला जो पार्ट होता है वहां से मैं ब्लीच हटवा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हमारा जो सेंसिटिव एरिया होता है। तो आप ऐसे ही आप अपने क्लाइंट का कर सकते हैं। जैसे आपने ब्लीच लगाया तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए, उसके बाद पूरे चेहरे पर रहने दे सकते हैं ब्लीच को। और इसके अलावा दोस्तों आप विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं मार्केट में उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी क्लाइंट की बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप ऑक्सी लाइफ की ये वाली जो ब्लीच होती है उसको यूज करा सकते हैं। ये एक्चुअली बेसिकली ये सेंसिटिव स्किन के लिए ही बनी है और मैं अपने ऊपर इसी को यूज करती हूँ। और अपने मेरे यहाँ जो क्लाइंट आते हैं और अगर उनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन दिखती है मुझे, तो मैं उन पे यही वाली ब्लीच देती हूँ ऑक्सी लाइफ की। इसमें आपको क्या है, प्री और पोस्ट मिलता है। मतलब आपको ब्लीच के पहले आपको एक क्रीम मिलती है, वो आप लगा दो, उसके बाद आप ब्लीच अप्लाई कर दो, उसके बाद पोस्ट मतलब आप बाद में जब आप ब्लीच को रिमूव कर देंगे तो फिर उसके बाद एक और क्रीम लगा दो। उससे क्या होता है, अगर कोई भी सेंसिटिव पहले हमने जो क्रीम अप्लाई करी ब्लीच करने से पहले, तो हमारी स्किन जो है प्रिपेयर हो गई ब्लीच के लिए। उसके बाद हमने ब्लीच अप्लाई करी, सेकंड हमने जब पोस्ट अप्लाई किया तो कोई भी, जैसे अगर कोई बाई चांस कोई दाना या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी स्किन पर, तो ये वाली जो क्रीम होती है वो उसको दबा देगा। तो आप सेंसिटिव स्किन पे ऑक्सी लाइफ की ये वाली ब्लीच करिए। हर जगह मिलती है, हर जगह अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी है, किसी भी स्किन पर चली जाती है। और उसके अलावा आप विटामिन ई का कैप्सूल भी अपने ब्लीच में डाल सकते हैं जब आप सेंसिटिव स्किन पर ब्लीच कर रहे हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छा एक ट्रिक बता रही हूँ। और आप लोगों को जैसे मैंने बोला है कि आप नोट्स प्रिपेयर करो, तो जरूर नोट्स प्रिपेयर करते रहा करो। इस तरीके से आप सेंसिटिव स्किन पर ब्लीच कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो और आज हमने समझा कि हम सेंसिटिव स्किन पर कैसे ब्लीच कर सकते हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टा पे मुझे जरूर फॉलो करो दोस्तों। तो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।